हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। वो सब समरी था एक तरीके से पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में। अब तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ों को रिपीट किया था, उनको पॉइंट वाइज हमने लगा लिया था, ठीक है। और आपने वो सब भी कर लिया होगा, आई होप, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं कम्यूटेशन रिलेशन। कम्यूटेशन रिलेशन भी कोई नया नहीं है, अब तक हम देख तो चुके ही हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। कम्यूटेशन रिलेशन आपको पता ही है कि कोई दो ऑपरेटर हैं, वो किस तरीके से कम्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से शो करते हो। कोई भी दो ऑपरेटर है, सपोज करें आप ए कैप और बी कैप, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर जो हैं कम्यूटेशन ऑपरेटर अगर हैं, तो ये किस तरीके के रिलेशन को फॉलो करेंगे कि इनका जो ए बी जो है वो इस तरीके से शो करेंगे आप, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है भाई, पता है आप सभी को, ठीक है। तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन इस तरीके से, मैंने आपको बताया भी था, मैं इसका डिस्कशन भी कर चुकी हूँ आपको, कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो हम उनको ऐसे बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। जहाँ पे मैंने आपको एक्स कैप और पी एक्स कैप का समझाया था, वहाँ पे पूरा सॉल्व भी करके बताया था, और मैंने आपसे कहा भी था कि कोई दो ऑपरेटर का जो कम्यूटेशन होता है वो इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। अगर ये कम्यूट करते हैं, मतलब ये क्या है, ये जो इस तरीके से हमने दिखाया है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेशन ऑपरेटर। मतलब ये जो बड़े ब्रैकेट में और ये दो ऑपरेटर को शो किया है, ये कहलाते हैं कम्यूटेशन ऑपरेटर। कब कहलाएंगे, अगर ये जीरो के बराबर हो। कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो खोला इस तरीके से जाता है, कहीं पे भी आपको दो ऑपरेटर दिखा दे बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो उनको आप इसी तरीके से खोलोगे। पहले दोनों ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करके उनका क्रम चेंज करोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कम्यूटेशन ऑपरेटर को खोला जाता है। और ये कम्यूट करेंगे जब ये जीरो होंगे। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि कोई दो ऑपरेटर कम्यूट तब करते हैं जब ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप, मतलब क्रम चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो तो वो कम्यूट करते हैं, और अगर फ़र्क पड़ता है तो वे कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स। तो आप किस तरीके से बताएंगे, टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप विल कम्यूट टू ईच अदर इफ़ इस तरीके से दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या कहलाता है, कम्यूटेशन ऑपरेटर कहलाता है, यानी कि क्रम विनिमयक संकारक कहलाता है, यानी कि ए कैप बी कैप इज इक्वल्स टू बी कैप ए कैप। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख लीजिए, जैसे आप वो पढ़ते हो ना डिफरेंशिएशन में, सपोज करें ए कैप इज इक्वल्स टू है डेल बाई डेल एक्स, ये कोई ऑपरेटर है, और बी कैप इज इक्वल्स टू है डेल बाई, ये दो ऑपरेटर है, ठीक है। ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं वो किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो मुझे ये सिद्ध करना है कि ए कैप बी कैप इज इक्वल्स टू बी कैप ए कैप होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए कैप बी कैप साई, मतलब दोनों ऑपरेटर्स के मल्टीप्लिकेशन को साई पर ऑपरेट करोगे। तो आप कैसे लिखोगे, डेल बाई डेल एक्स, है ना, डेल बाई डेल वाई और साई। तो पहले डेल बाई डेल वाई करेगा ऑपरेट साई पर, तो ये क्या मिलेगा आपको, डेल्टा टू बाई डेल एक्स डेल वाई मिलेगा, और साथ में साई मिलेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बी कैप ए कैप करोगे, साई इज इक्वल्स टू, फिर आप पहले साई एक्स के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करोगे, तो ये क्या मिलेगा, डेल्टा टू साई बाई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। और हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि कोई भी अगर आपके पास साई है तो दोनों इक्वली आते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में जब डिफरेंशिएशन की बुक स्टार्ट की होगी ना, तो वहाँ पे ऐसे ही तो होता है, याद है आपको, आपने फर्स्ट जो यूनिट होती है उसमें ऐसे ही सिद्ध करके बताते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन को, कि अगर पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करें, फिर वाई किया पहले, फिर बाद में एक्स के रेस्पेक्ट में करें, तो उनके डिफरेंशिएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम एज वी नो, हम जानते हैं कि ये बराबर होते हैं, कौन से, डेल्टा टू साई बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल्टा टू साई बाई डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों ऑपरेटर जो आपको गिवन है, ये कैसे हैं, कम्यूटेटर है, यानी कि ये कम्यूट करते हैं एक दूसरे से। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर कम्यूट नहीं करें तो, ठीक है, इफ़ दे नॉट कम्यूट टू ईच अदर, मतलब यही ऑपरेटर ए कैप बी कैप अगर एक दूसरे से कम्यूट ना करें तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन कम्यूटेटर कहलाते हैं, यानी कि अक्रम विनिमयक कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये कम्यूट ना करें इफ़ दे नॉट कम्यूट टू ईच अदर देन दे कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर,
और नॉन कम्यूटेटिंग होंगे दैट मीन्स कि ए कैप बी कैप का ये जो बड़ा ब्रैकेट है दैट मीन्स ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट मीन्स कि जो ए कैप बी कैप है दैट विल बी नॉट इक्वल्स टू बी कैप ए कैप। और फॉर एग्जांपल इसमें आप किसका दे सकते हैं, एक्स और पी एक्स का। हम ये सॉल्व कर चुके हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा करवा दिया है और वहाँ पे मैंने समझा भी दिया था आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें एक्स कैप पी एक्स कैप इज इक्वल्स टू इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। इसको आप कैसे खोलेंगे, एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स, ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। हमें पता है कि जो एक्स कैप पी एक्स कैप का मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू पी एक्स कैप। मल्टीप्लिकेशन से मेरा मतलब आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट कराते हैं ना। तो मैं उसको वापस से नहीं करा रही हूँ, आप उस यहाँ पे चाहे तो एग्ज़ाम में आप पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हैं। बाकी हमें पता है कि जो एक्स कैप पी एक्स कैप का जो कम्यूटेशन आता है वो क्या आता है, आयोटा एच कट आता है। ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पैरिटी ऑपरेटर, वो आपके लिए नया है ना। तो पैरिटी ऑपरेटर आप देख लें, पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, समता संकारक। ठीक है, पैरिटी ऑपरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समता संकारक। अच्छा, उससे पहले आप एक काम और कर लें, कुछ और कम्यूटेशन रिलेशन होते हैं उनको आप बता दें यहाँ पे, मतलब वहाँ जो उसी के नीचे बता देना आप कॉपी में, है ना। अदर कम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं कि ए और बी का ये जो कम्यूटेशन होता है दैट इज़ बी ए, मतलब कोई दो ऑपरेटर आपने ऐसे बड़े ब्रैकेट में कम्यूटेशन रिलेशन में रखे हुए हैं तो उनका अगर आप बी को पहले ए को बाद में कर लेते हो तो माइनस साइन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने जो जहाँ पे मैंने आपको वो समझाया था ना संलग्न संकारक, याद हो तो आपको एडजॉइंट ऑपरेटर, तो वहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके के रिलेशन बताए थे आपको। सेम वैसे कम्यूटेशन रिलेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और वो ये होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से कोई कम्यूटेशन आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए ए बी प्लस सी, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से ए बी प्लस ए सी में, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक है कम्यूटेशन रिलेशन की, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर एक तो ऑपरेटर है और दो ऑपरेटर बाद में प्लस किए हुए हैं तो आप इनको कैसे खोल सकते हो, ए का पहले बी के साथ कर लो, प्लस कर लो, फिर ए का सी के साथ कम्यूटेशन कर लो, ठीक है। और ये खुलते कैसे पता है आपको, कम्यूटेशन रिलेशन कैसे ये कैसे खुलेगा, ए बी माइनस बी ए, ये कैसे खिलेगा, ए सी माइनस सी ए, समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आपका है ए और बी सी का कम्यूटेशन है इस तरीके से, तो आप इसको कैसे खोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत काम आता है ये वाला ए बी सी का, ठीक है। ए और फिर बाद में दो ऑपरेटर हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इनको कैसे करेंगे आप, ठीक है, वो देखें आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी पहले है तो बी को आप बाहर रखो, ए सी, है ना। उसके बाद क्या होता है प्लस, फिर सी बाद में है तो पहले ए बी का और फिर सी, ये आपको याद रखना है। मतलब इनको ब्रेक करना है आपको, अब नॉर्मली प्लस की तरह तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो पहले हम बी जो आगे है उसको बी को आगे रख लो, ए सी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी बाद में है तो सी को बाद में रखेंगे, पहले ए बी का कम्यूटेशन करेंगे, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, बाकी रिलेशन ये होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे सपोज़ करो दो कम्यूटेशन हो आपस में, बी सी का अलग है और इसका अलग है, मतलब दो कम्यूटेशन है, पहले बी सी का कम्यूटेशन सॉल्व करोगे, फिर वो जो आएगा उससे फिर आपको इस रिज़ल्ट और ए का कम्यूटेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, इसका एक साथ करोगे तो वैसे ही तरीका तो वही है, पहले बी सी का कम्यूटेशन सॉल्व करोगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसका ए के साथ कम्यूटेशन करोगे, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस में, सुनो आप, अगर इसका साइक्लिक फॉर्म में चलो आप, है ना, यानी कि बी सी ए प्लस सी ए बी, ये हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि ए बी सी तीन ऑपरेटर है, उनको साइक्लिक फॉर्म में देखो ना, ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, साइक्लिक फॉर्म में अगर आप इस तरीके से सॉल्व करो तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है। आप इसे चेक भी कर सकते हो, ये सारे रिलेशन आप कुछ ना कुछ ऑपरेटर मान के ए और बी को आप ये सारे रिलेशन वेरीफाई भी
कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सारे कम्यूटेशन रिलेशन ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आते हैं ना, और आगे तक काम में आते हैं। ये MSc लेवल में भी काम में आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है काम ये वाला, ये जो ABC वाला है, ये वाला ज़्यादा काम आता है। ठीक है, चलें अब आते हैं हमारे पैरिटी ऑपरेटर यानी कि समता संकारक। याद रखें, पैरिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है, अगर उसको अपन किसी आर पर ऑपरेट कराए, है ना, मतलब आर मतलब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर ऑपरेट कराए, है ना। जैसे सपोज करो कोई पैरिटी ऑपरेटर है, उसको पी से शो किया जाता है ना। तो अगर कोई फंक्शन साई जो है वो आर का फंक्शन है, तो ये पी कैप इस पर ऑपरेट करके पता है क्या करता है, इसके साथ इसकी जो वो है चेंज कर देता है। मतलब ये जो आर था ये उसको माइनस आर में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब ये क्या करता है, स्थिति आर को विपरीत दिशा में परिवर्तित कर देता है। इसकी दिशा जो भी थी ये उसकी दिशा को बदल देता है। कौन करता है ये काम, पैरिटी ऑपरेटर। समझ में आ गई। तो पैरिटी ऑपरेटर या समता संकारक एक ऐसा संकारक है जो किसी भी स्थिति आर का फलन जो है साई अगर है, तो ये उसकी किसको बदल देता है, दिशा को बदल देता है। यानी कि आर है तो उसको माइनस आर में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात आपको। तो P देखो, P अगर साई आर पर ऑपरेट करेगा तो वो उसको साई माइनस आर में कन्वर्ट कर देगा, और अगर P ऑपरेटर साई माइनस आर में पर लगेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि साई आर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई। कुल मिलाकर एक तरीके से आपने पढ़ा ना सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर, वो इसी पैरिटी ऑपरेटर के पार्ट है। मैं आपको अभी बताऊंगी आगे कि सिमेट्री और एसिमेट्री ऑपरेटर किस तरीके से पैरिटी ऑपरेटर के पार्ट है। लेकिन पैरिटी ऑपरेटर क्या काम करता है, किसी भी फंक्शन साई जो कि आर का फलन है उसकी दिशा को बदल देता है, प्लस को माइनस में कर देता है, और अगर माइनस पर ऑपरेट करेगा समता संकारक को तो ये उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है, इसी ऑपरेटर को स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर भी कहते हैं ना। दिस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर। देखो ना, स्पेस ही तो इन्वर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, स्पेस इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन संकारक भी कहते हैं किसको, पैरिटी ऑपरेटर को, क्योंकि ये उसको प्रतिलोमित कर रहा है। ठीक है, कम्प्लीटली उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्योंकि अगर आर, जैसे सपोज करो आर ये स्थिति सदिश है, मूल बिंदु से इसकी दिशा ये है, तो ये इसकी दिशा ऐसे कर देगा, नेगेटिव में कर देगा। बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के ये उसको चेंज करने का काम कर रहा है, कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, या फिर ये इसको ऐसे भी कर सकता है क्योंकि इधर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आते हैं, या ऐसे भी कर सकता है। समझ में आ रही है। तो ये स्पेस को क्या कर रहा है, इन्वर्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, तो ये संकारक क्या करता है, आर को जो मूल बिंदु से उसकी दूरी है उसको विपरीत दिशा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि आर अगर इस तरीके से है तो ये उसको इस तरीके से कर देगा, अगर यहाँ पर कोई आर है तो ये उसको अपोजिट कर देगा, माइनस आर कर देगा। समझ में आ गई बात। इसलिए ये क्या कहलाता है, स्पेस इन्वर्जन ऑपरेटर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है समता संकारक का आइगन मान कितना होता है, पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लेंगे नेक्स्ट, इसी का सब हेडिंग है आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। तो आप डिफाइन कर देंगे ना, यहाँ पे बता देना आप कि कोई भी कि संकारक पी कैप एक समता संकारक कहलाता है यदि यह किसी फलन साई जो कि आर का फंक्शन है, ये उसकी स्थिति आर को क्या कर दे, उसकी दिशा को परिवर्तित कर दे, आर को माइनस आर कर दे, माइनस आर को आर कर दे, इसलिए हम इसको प्रतिलोमन संकारक भी कहते हैं। ठीक है, ये बता देंगे। फिर आती है आपकी नेक्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या होता है, सपोज करें कि कोई ऑपरेटर, मतलब कोई पैरिटी ऑपरेटर है, ये एक फंक्शन साई पर ऑपरेट करता है और साई पर ऑपरेट करने के बाद कुछ आइगन वैल्यू मिलती है और वो फंक्शन साई वापस से मिल जाता है। भाई आइगन वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी, दिस इज आइगन वैल्यू इक्वेशन। और हम जानते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन को, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन यही तो होती है कि किसी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर ऑपरेट कराओ, तो ऑपरेट कराने पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट मिलता है और वही फंक्शन वापस से मिल जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो मैंने यही माना मुझे पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू चाहिए, तो मैंने फंक्शन साई पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, तो मुझे फंक्शन साई वापस से मिल गया और वो आइगन वैल्यू मिल गई। समझ में आ गई बात आपको।
फिर मैंने क्या किया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी इक्वेशन 1 पर एक बार फिर से पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करा रही हूँ। ठीक है, मतलब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ, पी कैप को ऑपरेट करा रही हूँ किस पर, पी कैप साई आर पर। तो पी कैप साई आर की वैल्यू क्या मिली है, लैम्डा साई आर मिली है। तो ये लो पी कैप लैम्डा साई आर पर ऑपरेट कराया। अब देखो ना, लैम्डा तो कांस्टेंट है ना। अब ये पी कैप साई आर पर ऑपरेट करेगा, देखो ना, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा लैम्डा साई आर। इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसको वापस से ऑपरेट कराया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर साई आर लिख सकती हूँ ना, 2 बार ऑपरेट कर रहा है पैरिटी ऑपरेटर। तो पी स्क्वायर साई स्क्वायर आर मुझे कितना मिल रहा है, लैम्डा स्क्वायर साई आर मिल रहा है। ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, और ये आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 2 बार ऑपरेट किया तो मुझे ये मिला। ठीक है, कैसे मिला मैंने बता दिया। अब देखो, ये लैम्डा स्क्वायर साई आर मिल गया आपको। ठीक है, अब ये मैंने इसको नंबर डाल दिया 2। अब मेरी डेफिनेशन क्या है पैरिटी ऑपरेटर की। ठीक है, एज वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, 2 डेफिनेशन होती है पैरिटी ऑपरेटर की। अगर साई आर पर ऑपरेट करता है तो आपको साई माइनस आर मिलता है। ठीक है, और अगर पैरिटी ऑपरेटर साई माइनस आर पर ऑपरेट करता है तो साई आर मिलता है। ये पता है ना हमें। ठीक है, तो ये अपन इसको नंबर डाल देते हैं, कंबाइंडली नंबर डाल देते हैं चाहे तो, है ना, या फिर अभी रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हमारा फंक्शन है, कौन सा, ये जो हमारी इक्वेशन हमें 2 मिली है, इन पर मैं 2 बार पैरिटी, एक बार तो हमने काम करा दिया इस पर। जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसको चलो मैं 3 डाल देती हूँ, इसको मैं चलो 4 डाल देती हूँ। इक्वेशन नंबर जो 3 है, इस पर मैं एक बार और पैरिटी ऑपरेटर लगा रही हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग बाय पी कैप ऑन इक्वेशन 3, तो क्या मिलेगा, पी स्क्वायर साई आर, इसका मतलब यही तो मिलेगा, पी साई माइनस आर, यही तो मिलेगा, है ना। और P इस पर लगेगा तो क्या मिलेगा, साई आर ही तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या मैं ये जो इक्वेशन मुझे मिली थी सेकंड, इसको मैं 5th से कंपेयर कर रहा हूँ, ये भी पी स्क्वायर साई आर को बता रही है, ये भी पी स्क्वायर साई आर को बता रही है। तो आपको क्या मिलेगा, है ना, कंपेयरिंग सेकंड एंड 5th, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो किसको और किसको, इसको और इसको, क्या मिलेगा आपको, लैम्डा स्क्वायर साई आर इज इक्वस टू साई आर। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर इज इक्वस टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई, +-1। ये क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। कंपेयर किया मैंने किसको किसको, सेकंड को और 5th को। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो लैम्डा इज इक्वस टू +-1 मिलेगा। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आइगन वैल्यू जो होती है पैरिटी ऑपरेटर की वो 2 होती है, +-1। यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसके लिए है, ये है आइगन वैल्यू। तो मैंने क्या किया, शुरू से देख लो एक बार, साई आर पर मैंने पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट कराया, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन तो ऐसे ही लिखेंगे अपन। फिर मैंने इसको एक बार और ऑपरेट कराया तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। फिर मैंने डेफिनेशन डिफाइन कर दी इक्वेशन 3 और 4 से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि ये जो P है उस पर मैंने साई आर ये ऑपरेट किया हुआ था, एक बार और मैंने इस पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करा दिया, तो मेरे को ये मिल गई। दोनों इक्वेशन पी स्क्वायर साई आर को बता रही है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, लैम्डा इज इक्वल टू +-1 आ गया। ठीक है, तो दिस इज दी आइगन वैल्यू ऑफ पैरिटी ऑपरेटर। ठीक है भाई, अब इसमें जो आते हैं, नेक्स्ट आएगा इसका पैरिटी ऑफ आइगन फंक्शन। ठीक है, यानी कि इसका आइगन फंक्शन क्या होगा, आइगन फंक्शन ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। बस मतलब 2 मिनट का टॉपिक है, उसमें आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर बताना है, और वो पता है आपको सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो कल का जो वीडियो होगा उसको मैं इसको ख़त्म करा करके और वो आपके क्वेश्चंस करा दूँगी, और फिर अपन अपना नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।